पाकिस्तान के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई। सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की पोस्ट तबाह कर दी है। सेना ने करीब 24 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। पाकिस्तानी सेना के बंकरों पर एक के बाद एक 16 धमाके किए। इसी पोस्ट के जरिए घुसपैठ की फिराक में लश्कर के आतंकी थे। खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद 10 मई को सेना ने हमला किया था। सेना की कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान ने इस हमले को भी नकार दिया है। कहा, भारतीय सेना का दावा पूरी तरह से गलत है। सेना की कार्रवाई को सरकार ने सही ठहराया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली बोले, जम्मू कश्मीर में शांति के लिए ऐसा कदम जरूरी है। सेना की कार्रवाई की विपक्ष ने भी तारीफ की। कांग्रेस ने सेना के साहस को सलाम किया। शिवसेना बोली, और कड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद है। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पुलवामा के हकरीपोरा गांव में लश्कर चीफ अबू दुजाना के भी फंसने की आशंका। पुलिस ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। पत्थरबाज को जीप पर बांधने वाले मेजर गोगोई बोले, कहा स्थानीय लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। गोगोई के मुताबिक 9 अप्रैल को हिंसक हो गई थी पत्थरबाजों की भीड़। अगर फायरिंग का ऑर्डर देते तो कई लोगों की जान चली जाती। मेजर गोगोई को हाल ही में सेना ने सम्मानित किया है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू और सीपीआई इस पर विरोध जता चुकी है। श्रीनगर में सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस का एक सेमिनार आयोजित किया गया। सिर्फ एक अलगाववादी नेता शामिल हुआ। हुर्रियत नेता जावेद मीर भी मौजूद था। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की हिना भट्ट भी शामिल हुई। पाकिस्तानी नेताओं और अलगाववादियों को मंच देने पर आलोचना। अलगाववादी नेता नईम खान से एनआईए ने पूछताछ की। एक वीडियो में नईम ने पाकिस्तान से पैसा लेने की बात कबूली थी। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए शेख नबी अहमद पर भारत ने मांगी जानकारी। भारतीय उच्चायोग ने काउंसलर एक्सेस देने के लिए कहा। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा बलों की 279 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई। हादसे में 23 लोगों की मौत हुई है। 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस। अब तक 7 शव निकाले गए। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे सभी यात्री। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिवार को 1-1 लाख के मुआवजे की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार भी 2-2 लाख का मुआवजा देगी। मैनचेस्टर एरेना में हुए आतंकी हमले के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। बीसीसीआई ने आईसीसी को इसकी जानकारी दी है। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज टीम इंडिया रवाना होने वाली है। 4 जून को पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला होगा। अब तक नहीं मिला। असम में लापता एयरफोर्स का सुखोई 30 लड़ाकू विमान। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के खिलाफ कोयला घोटाले में नई चार्जशीट दायर हुई है। एमपी के उठन कोल ब्लॉक मामले में सीबीआई ने ये चार्जशीट दायर की है। दिल्ली में कार के अंदर दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला। कार में एसी चल रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दाखिले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। दिल्ली के छात्रों को दाखिले में प्राथमिकता देने की मांग इस याचिका में की गई। दिल्ली में सरकारी स्कूलों से पढ़कर जेईई क्वालिफाई करने वाले छात्रों से केजरीवाल मिले। कहा, इंजीनियर बनने के बाद देश को मत भूलना। कार्यक्रम में मीडिया से बचते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। आरोपों पर कोई भी सवाल पूछे जाने पर जवाब नहीं दिया। ईवीएम पर चैलेंज के बाद आज चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे। चैलेंज से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत है। दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई। केजरीवाल ने तुरंत दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास एनडीआर गाड़ी लूट ली गई। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ड्राइवर को अगवा किया। दिल्ली में पत्नी पर पति की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। मुंबई में एसिड अटैक पीड़ित ललिताबेन बंसी की शादी में पहुंचे अभिनेता विवेक ओबरॉय गिफ्ट में ठाणे में एक फ्लैट दिया। विवेक ओबरॉय ने भारतीय सेना के हौसले को सलाम किया। पाकिस्तानी पोस्ट तबाह करने के लिए बधाई। गायक अभिजीत भट्टाचार्य का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ। महिलाओं को लेकर लगातार आपत्तिजनक ट्वीट करने का फैसला। यूपी के सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद सब्बीरपुर गांव पहुंचे बीएसपी अध्यक्ष मायावती। बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाया। लखनऊ में हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना की। मेरठ पहुंची दिल्ली पुलिस के मुनव्वर की पत्नी। दिल्ली 2 बच्चियों के शव बरामद भी किए गए। कल दिल्ली से 2 बेटों के शव मिले थे। यूपी में लागू होगा इंदौर का ट्रैफिक सिस्टम। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इंदौर के अफसरों से कार्यप्रणाली सीखी। यूपी रोडवेज कर रही है यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़। 35% बसों के एक्सेलेटर वायर टूटी है। जुगाड़ के सहारे बस चल रही है। यूपी के हरदोई में बारात से लौट रही कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 3 की हालत गंभीर है। रेवाड़ी के राजगढ़ के छात्राओं के धरने का आज 5वां दिन है। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर धरने पर ये छात्राएं बैठी हुई हैं।
प्रशासन की लापरवाही से सूख गई चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नई कमेटी बनाई है। पानीपत में सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों की मदद कर रहे लोगों को टैंकर से कुचल दिया गया। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। कोच्चि में क्रच चलाने वाली महिला ने 1.5 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर में सेना भर्ती फर्जीवाड़े में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1,79,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में बेटे पर लगा मां की हत्या करने का आरोप। घरेलू विवाद के बाद पत्नी के मायके जाने से आरोपी नाराज था। मैनचेस्टर धमाके में एक संदिग्ध गिरफ्तार। आतंकी संगठन आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ली। हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी। इटली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध। सैकड़ों लोगों ने पोस्टर बैनर लेकर विरोध जताया।